अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास आज हमारा फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन नाम से इंडिकेशन हो रही है, एक सर्कुलर मोशन है, यानी कि एक सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, ब्लड की मूवमेंट को हम सर्कुलेशन कहते हैं फिजियोलॉजी की नजर में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए ना, मूवमेंट का मतलब ही यही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना का मतलब ही यही है कि एक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत काम करना। ठीक है, सर्कुलेट्स ब्लड एंड लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब इसने क्या सर्कुलेट करना है? ब्लड को। ठीक है, एंड लिम्फ, दो चीजें बता रहे हैं, ब्लड एंड लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं सर्कुलेशन। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया सर्कुलेशन का। अब हमारे पास सर्कुलेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सेकंड नंबर पर हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन आ गई। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक में हमारे पास क्या चीज आ रही है? पेरिफेरल है। पेरिफेरल किस तरीके से? यानी कि ये आपकी बॉडी के पेरिफेरल एरियाज में जो है ये मूवमेंट कर रही है। अब इसमें देख लेते हैं पेरिफेरल एरियाज में कौन से आता है। सबसे पहले तो आपका हार्ट आ जाता है, क्योंकि जितनी भी सर्कुलेशन है वो सारी आपकी हार्ट ने पंप करनी है। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो सर्कुलेशन का जो हेड मास्टर है वो हमारा क्या है? वो है हमारा दिल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी वेन होती है लेफ्ट साइड पे, उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा से आर्टरीज की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आर्टरीज फिर आगे फर्दर सब डिवाइड हो जाएगी। वो किस में चली जाएगी? आर्टरियोल्स में चली जाएगी। आर्टरियोल्स से फिर फर्दर डिवाइड डिवीजन होगी तो वो तो और उसके से कम मूवमेंट में चली जाएगी, इनके इससे बारीक में कैपलरीज में। कैपलरीज हमारी जो है फिर और वेन्यूल्स और वीन्स, यानी कि जो हमारी वीन्स होती हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे होते हैं रगे, इनके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है बेसिकली वो कहाँ से आ रही है? हमारे एओर्टा से आ रही है। और एओर्टा किसका हिस्सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट का हिस्सा। अच्छा, वीन्स, वेना केवा, और फिर ये किस तरफ ट्रांसफर करके चली जाएगी? ये राइट एट्रियम की तरफ चली जाएगी। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जहन में रह गया जाएगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रहेगी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास जो है हार्ट है। हार्ट में कौन सा? एओर्टा। एओर्टा ने कहां से देनी है? वीन्स, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स। उसके बाद फिर फर्दर डिवीजन कैपलरीज, कैपलरीज के बाद फिर फर्दर डिवीजन विन्यूल्स, फिर वीन्स, वीन्स से दोबारा फिर वेना केवा, और फिर हमारे पास किसमें चलेगी? राइट एट्रियम में चली जाएगी। ये तो थी बात सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम की, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। सेकंड हमारे पास है पल्मोनरी। पल्मोनरी में बेसिकली क्या हो रहा है? ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है उसके उसको हम किस में चले गए हैं? उसको हम पल्मोनरी में चले गए। उसमें हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल किस में जाएगी? पल्मोनरी आर्टरीज में और आर्ट्रियोल्स में, यानी कि फर्दर सब डिवीजन हो जाएगी आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स की तरफ। उसके बाद वो किस तरफ डिवाइड हो जाएगी? पल्मोनरी कैपलरीज की तरफ। उसके बाद विन्यूल्स और वीन्स, और विन्यूल्स और वीन्स के बाद लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और फिर ये किसकी तरफ मूवमेंट कर जाएगी? लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यानी कि इसने दोबारा मूव करना है। मूवमेंट लाने के बाद दोबारा बात किसके पास ले जाएंगे? इसने हार्ट के पास ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारा मेन हेड है वो हमारा क्या है? वो हार्ट है। हार्ट ब्लड द पंप्स थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन। इनके बेसिकली हार्ट ने आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कराना। तो इस तरीके से जो है हमारा सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके थ्रू जो है वो कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।